हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आपकी इसी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया चैप्टर, एक नया अध्याय, जिसका शीर्षक है एक संस्मरण। बच्चों, संस्मरण मतलब क्या हुआ। संस्मरण यानी कि जो हम याद करते हैं अपनी पिछली यादों को, जो आपकी स्मृति में पिछली यादें होती हैं, पुरानी यादें होती हैं, उन्हें जब हम लिखते हैं या किसी को सुनाते हैं तो उसको कहते हैं संस्मरण। तो आइए बच्चों, इस पाठ को शुरू करते हैं और आप लोग भी इस संस्मरण को ध्यान से सुनिएगा। मेरा जन्म परिसाल में हुआ था। मैं 4 साल की उम्र से ही तबला बजाने लगा। माँ नियमित रूप से पूजा करती और भजन गाती थी। नियमित रूप से यानी कि नियम के साथ रोज पूजा करती और भजन गाती। खोल जो मिट्टी से बना एक खास तरह का बाजा था, मैं ही बजाता था। मेरी माँ की संगीत में बेहद रुचि थी। लाल मोहन गोस्वामी उन्हें संगीत सिखाने हमारे घर आया करते थे। उनके भजन सुनते सुनते ही मैंने संगीत सीख लिया। संगीत यानी कि म्यूजिक सीख लिया। बचपन में मैंने शैतानियाँ भी बहुत की। खासकर अमावस की रात हमारे लिए शैतानियों की रात होती थी। बच्चों, अमावस की रात यानी कि अमावस यानी अमावस्या, जिस दिन चंद्रमा नहीं आते हैं, उस दिन अंधेरी रात होती है, उसको कहते हैं अमावस यानी कि अमावस्या की रात। तो वो क्या कह रहा है कि यह रात हमारे लिए शैतानियों की रात होती थी। हमारी टोली दिन में टोह लेती थी कि किसके बगीचे में फल ज्यादा हैं। फिर रात में सब मिलकर वहां धावा बोलते थे। धावा बोलना यानी कि हमला कर देना। 11 साल की उम्र में ही मैं क्रांतिकारियों के संपर्क में आ गया था। क्रांतिकारी यानी कि जो देश के लिए क्या कर रहे थे, क्रांति कर रहे थे, देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। पर मैं क्रांतिकारी दल में सक्रिय रहने के साथ साथ पढ़ाई में भी अव्वल रहता था। अव्वल यानी कि आगे रहता था। एक बार क्रांतिकारियों का साथ देने के लिए मुझे छोटी उम्र में जेल भी जाना पड़ा। जेल से छूटने के बाद भी जब पुलिस बहुत तंग करने लगी तो एक दिन मैं घर से भाग निकला। पास में सिर्फ थोड़े से पैसे थे। जब भूख से लड़ना कठिन हो जाता तो एक पैसे के मुरमुरे ले लेता, ऊपर से पानी पी लेता। कई दिन इसी तरह गुजरे। आखिर हालत यह हुई कि जेब एकदम खाली हो गई। एक दिन कोलकाता में भटकते हुए एक ढाबे के सामने मैं जा खड़ा हुआ। क्यों भाई, कुछ कामकाज है? पूछने पर ढाबे के मालिक ने सिर से पांव तक देखा। कुछ हैरान होकर वह बोला, कामकाज तो है, तुम करोगे? मैंने सिर हिलाया, हाँ करूँगा। मालिक तुरंत बोला, लेकिन 2 वक्त का खाना छोड़कर पैसे वैसे कुछ नहीं मिलेंगे, और हाँ, काम खत्म करके यहीं ढाबे के सामने सो सकते हो। ढाबे के सामने एक पोखर था। पोखर यानी कि एक तालाब। उसी के किनारे बैठकर मैं बर्तन मांजता था। रात के वक्त बर्तन मांजते मांजते परिसाल का नदी तट याद आ जाता। तब मैं अपनी किसान वाली आवाज में गाना शुरू कर देता। एक दिन एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा, रात के वक्त पोखर के किनारे बैठकर तुम ही गाते हो? वह जादूगर मनोरंजन सरकार था, जो ढाबे का स्थायी ग्राहक था। उसने कहा, मेरे एक मित्र हैं, सामने वाली कोठी में रहते हैं, वही पूछ रहे थे। कह रहे थे कि कोई लड़का वहां बहुत उदास स्वर में गाता है। वे तुम्हारा गाना सुनने के लिए हर रोज बरामदे में कुर्सी डालकर बैठ जाते हैं। एक दिन खाना खाने के बाद मनोरंजन बापू ने पूछा, एक महफिल होने वाली है, अनिल वहां चलेगा मेरे साथ? बच्चों, महफिल यानी कि एक पार्टी होने वाली है, क्या तुम मेरे साथ वहां चलोगे? मैंने कहा, चलना तो चाहता हूँ, मगर मेरे पास धोती कुर्ता नहीं है, पैरों में चप्पल भी नहीं है। आखिर मैंने अपनी बनियान को साबुन से रगड़ रगड़ कर धोया, अपने मित्र पन्ना से धोती कुर्ता मांगा और नंगे पांव चल पड़ा मनोरंजन सरकार के साथ। महफिल थी राय बहादुर अघोरनाथ अधिकारी के घर पर। वे उन दिनों बंगाल के स्कूलों में महानिरीक्षक थे। वहां पहुंचते ही मेरे मुंह से निकला, बाप रे बाप, लगता है किसी राजा महाराजा का महल है। अंदर का दृश्य एकदम अद्भुत था।
बच्चों अद्भुत था, यानी कि एकदम अनोखा। विमल चटर्जी नाम के एक सज्जन गाना गा रहे थे। जैसे ही विमल चटर्जी का गाना समाप्त हुआ, मनोरंजन सरकार उठे और उन्होंने घोषणा कर डाली, साहब यह लड़का बहुत अच्छा गाता है। चारों तरफ से आवाज आई, हो जाए हो जाए। मुझे अपना आत्मविश्वास डगमगाता दिखाई दिया, मगर चारों तरफ से हो जाए की फरमाइश के बाद अब गाने के सिवा कोई और चारा नहीं था। जितने देवी देवताओं को स्मरण कर सकता था सबको मन ही मन मैंने प्रणाम किया। फिर एकाएक माँ काली का एक भजन गाना शुरू कर दिया। फिर मैंने एक और भजन गाया। इसका अनोखा असर हुआ। भजन पूरा होते ही जतेंद्र मोहन महाशय ने मुझे गले लगा लिया। कुछ देर बाद खाना परोसा गया। बड़ी थाली में 36 प्रकार के व्यंजन थे। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या खाऊं और क्या छोड़ूं। मैं चलने लगा तो अघोर बाबू ने अलग बुलाकर पूछा, कहाँ रहते हो? बात को नाटकीय मोड़ देते हुए मैंने कहा, बताऊंगा तो आप कहेंगे कि डायलॉग बोल रहा है। उनके आग्रह करने पर मैंने कहा, जिस ढाबे में काम करता हूँ वहीं उसके बाहर सो जाता हूँ। समझ लीजिए फुटपाथ पर, न नीचे चादर न सिर पर छत। देख रहे हैं ना, मेरे पैरों में चप्पल भी नहीं है। तुम्हारे गायन से मैं प्रभावित हुआ हूँ। तुम ऐसा करो, हमारे घर आ जाओ। ऊपर बरसाती में तुम्हारे रहने की व्यवस्था कर दूंगा, उन्होंने प्यार से कहा। मेरे दिमाग में कितने ही विचार बिजली की तरह कौंध गए। मैं तपाक से बोला, मुझे कब क्या करना पड़ेगा? तुम्हारे स्वाभिमान को मैं ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। तुम यहाँ रहोगे, यहाँ खाना खाओगे, उसके बदले तुम्हें 2 काम करने होंगे। मैं बोला, कुछ नहीं, सिर्फ उनकी तरफ देखता रहा। अघोर बाबू ने बात आगे बढ़ाई। मेरा बेटा ढाका में पोस्ट मास्टर जनरल है। उसके बच्चे मेरे पास रहते हैं, एक पोता और एक पोती। दोनों छोटे हैं। तुम्हारा काम होगा सवेरे कुछ समय के लिए उन्हें अक्षर ज्ञान कराना। और दूसरा काम? मैंने पूछा तो उन्होंने कहा, हाँ, शाम को मुझे 1-2 भक्ति गीत सुना देना। फिर अघोर बापू ने प्यार से मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा, कल से यह लड़का ढाबे में काम नहीं करेगा, उनसे कह देना। तो बच्चों, आपने देखा कि कैसे एक गरीब लड़के ने अपने आवाज़ के बल पर एक बहुत ही अच्छे इंसान के घर में रहने के लिए जगह पा ली और साथ ही साथ काम भी पा लिया। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आशा करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आई होगी। तो बच्चों, ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हाँ, इसका अभ्यास भी जरूर कीजिए।